Hello students, welcome to class 3 of Ancient Indian History. And in the last two classes we had done the archaeological sources जिसमें we had finished epigraphy. ठीक है, epigraphy is nothing but study of inscriptions, and उससे पहले in the first class we had started with archaeological sources where we did the strengths, the limitations, and then numismatics. So first class was about the numismatics where we covered all the coins. The second class was about the epigraphy where we studied the inscriptions one by one. ठीक है, उसकी हमने स्ट्रेंथ भी देख ली थी एंड लिमिटेशंस भी देख ली थी. सो नाउ इन दिस क्लास वील बी स्टडिंग द लिटरेरी सोर्सेज. ठीक है, अब लिटरेरी सोर्सेज में आर मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज़ द हिंदू लिटरेचर. ठीक है, सो नाउ दिस इंडियन रिलीजियस लिटरेचर इज डीपली ब्रॉडली डिवाइडेड इंटू टू कैटेगरीज. एक तो हो गई आपकी श्रुति लिटरेचर एंड दूसरी हो गई आपकी स्मृति लिटरेचर. ठीक है, अभी लेट्स स्टार्ट विद द श्रुति लिटरेचर. इट बेसिकली द वर्ड श्रुति मीन्स दैट विच इज हर्ड. ठीक है, जो आपको सुनाई दिया. अब इसको हम अपौरुषाय लिटरेचर भी बोलते हैं. वाई? बिकॉज इट इज़ ऑफ नॉन ह्यूमन ओरिजिन. मतलब ये हमें डिवाइन ओरिजिन, ये खुद गॉड ने हमें आके बताई है. सो दैट इज़ वाई इट इज़ कंसिडर्ड एज ए नॉन ह्यूमन ओरिजिन. अब इसमें आपकी श्रुति लिटरेचर में आती क्या है? यू हैव द 4 वेदास. ठीक है, 4 वेद्स आपके कौन से हैं? एक ऋग्वेद हो गया, सामवेद, यजुर्वेद एंड अथर्ववेद. सो दीज वेदास वर बिलीव्ड टू कंटेन इटर्नल ट्रूथ्स. ठीक है, विच वर रियलाइज्ड बाय द सेजेस कॉल्ड द ऋषिज who were usually in deep meditation. So why do we call them non-human origin? Because ये जितनी भी वेद्स जो आपकी लिखी हुई हैं they were believed to contain eternal truths, जो कि हमारे जो ऋषि मुनि होते थे वो डीप मेडिटेशन में उनको ये सब लिखवाई गई है. मतलब उनके दिमाग में आती थी ये सारी चीज़ें. ठीक है, सो ईच वेद, this Rigved, Samved, Yajurved and Atharved is further divided into Samhita, ब्राह्मणा, आर्यनकस एंड उपनिषद्स. ठीक है, अब इसके मैंने यहाँ पे आपको वो लिख दिए हैं कि संहिता होती क्या है. इट्स अ कलेक्शन ऑफ हिम्स. ठीक है, ब्राह्मणा क्या होती है? इट इज़ नथिंग बट डिटेल्स ऑफ द रिचुअल्स. आर्यनकस क्या होती हैं? दीज आर फिलोसफिकल डिस्कशंस. एंड देन यू हैव द उपनिषद्स. ठीक है, ये आपका बात करता है मेटाफिजिक्स के, जैसे कि हमने लाइफ एंड डेथ या ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स की बात करनी हो तो मेटाफिजिक्स में भी इट हैज़ डिवाइडेड एक सेल्फ जो कि हमारी खुद की आत्मा होती है एंड द अल्टीमेट रियलिटी जो कि ब्रह्मांड हम कहते हैं. सो दिस आत्मा एंड ब्रह्मांड इज़ नथिंग बट द फाउंडेशन ऑफ योर हिंदू फिलोसॉफिकल थॉट. ठीक है, अब ये उपनिषद्स का भी मतलब आप इसी में देख लो कि मतलब क्या होता है. इट्स बेसिकली उपा मीन्स नियर बाय एंड निषद मीन्स टू सिट डाउन. सो ग्रुप्स ऑफ पीपल बेसिकली सैट नियर अ गुरु टू लर्न फ्रॉम हिम. ठीक है, सो ये हो गया हमारा वेद के ऊपर. अब वेद में हमने क्या पढ़ा है? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद. एंड उसको फिर किस में डिवाइड किया है? संहिता, ब्राह्मणा, आरण्यकस एंड उपनिषद्स. ठीक है, सो वन पॉइंट हियर यू हैव टू रिमेंबर कि ओनली द ऋग्वेदिक संहिता बिलोंग्ड टू द अर्ली वैदिक एज एंड रेस्ट ऑफ द लिटरेचर बिलोंग्स टू द लेटर वैदिक एज. तो अपनी सिर्फ ऋग्वेदिक संहिता जो है वो हमारी अर्ली वैदिक पीरियड की है. ठीक है, बाकी जितनी ये हमारी सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद है दैट इज़ फॉर लेटर वैदिक पीरियड. सो इसलिए हमने इसमें ऐसे कर लिया है कि वी हैव ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद डिवाइडेड इनटू संहिता, ब्राह्मणा, आर्यनकस एंड उपनिषद्स. ठीक है, इसका हमने ये भी देख लिया कि संहिता को हम बोलते क्या? इट्स नथिंग बट अ कलेक्शन ऑफ हिम्स. ब्राह्मणास इज डिटेल्स ऑफ द रिचुअल्स कि उसमें क्या हमें करना है उस रिचुअल में. आर्यनकस इज नथिंग बट फिलोसॉफिकल डिस्कशंस. ठीक है, एंड उपनिषद्स का लाइक आई टोल्ड यू मेटाफिजिक्स के बारे में डिस्कस करता है जिसमें देयर इज दिस कॉन्सेप्ट ऑफ सेल्फ एंड अल्टीमेट रियलिटी. सेल्फ इज आत्मा एंड अल्टीमेट रियलिटी इज योर ब्रह्मांड. तो दिस मेटाफिजिक्स इज बेसिकली टॉकिंग अबाउट योर लाइफ एंड डेथ एंड ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स कैसा था. ये सारे मेटाफिजिकल क्वेश्चंस आपके उपनिषद्स में मिलते हैं. एक चीज़ मैंने यहाँ पे आपके लिए लिखी है थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन अबाउट ऋग्वेद की. इट हैड 1028 hymns which were divided into 10 mandalas. Then you had Samved. Samved was basically a poetic form to facilitate singing. ठीक है,
कि हमें कैसे कैसे क्या चीज़ गानी है, जो हम मंत्र मंत्र पढ़ते हैं वो कैसे कैसे हमें सिंगिंग में वो करनी है। तो ये पोएटिक फॉर्म में हमें दिया गया है सामवेद में। नाउ यजुर्वेद कंटेन्स योर हिम्स ऑल्सो एंड योर रिचुअल्स विच हैव टू अकम्पनी द रेसिटेशन। ठीक है, इसमें आपका सोशल एंड पोलिटिकल मिल्यू के बारे में मैंशनड है। Last but not the least, we have Atharved, which is basically nothing but magic spells and charms to ward off the evil spirits. ठीक है, इसमें आपका मैजिक स्पेल्स मैंशनड है। यजुर्वेद में आपका हिम्स एंड रिचुअल्स दोनों मैंशनड हैं, जो कि आपको अकम्पनी करने हैं इन द रेसिटेशन। जो भी आप रिसाइट करोगे उसके साथ आपको कौन से हिम्स एंड रिचुअल्स परफॉर्म करने हैं वो इसका आपका यजुर्वेद में मैंशनड है। सामवेद में आपको किस तरीके से क्या बोलना है वो मैंशनड है। एंड ऋग्वेद में ऑब्वियसली यू हैव 1028 हिम्स विच आर डिवाइडेड इनटू 10 मंडलास। ठीक है, तो ये आपका बेसिक हो गया द वैदिक लिटरेचर, जिसमें आपका ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद डिवाइडेड इनटू संहिता, ब्राह्मणा, आर्यनिकास एंड उपनिषद्स। ठीक है, सो नाउ वी विल कम टू स्मृति लिटरेचर। अब स्मृति लिटरेचर आपका होता है दैट विच इज़ रिमेंबर्ड। ठीक है, स्मृति मतलब अनलाइक श्रुति लिटरेचर, स्मृति इज़ ह्यूमन ऑथर्ड। ठीक है, दिस इज़ बेसिकली रिटन बाय ह्यूमंस। ठीक है, बट श्रुति लिटरेचर इज़ नॉट written by humans, it is divine, it is of divine origin. So smriti literature is human authored and it was changeable with time, कि आप इसको चेंज भी कर सकते हो। चेंजेबल विद टाइम था ये आपका स्मृति लिटरेचर। ठीक है, अब इसके कंपोनेंट्स आप देख लो स्मृति लिटरेचर के कौन से हैं। वील स्टार्ट विद द फर्स्ट वन विच इज़ द वेदांगास। इनको हम लिम्स ऑफ द वेदास भी कहते हैं। ठीक है, अब ये क्या है, दे वर बेसिकली डेवलप टू अंडरस्टैंड एंड प्रिजर्व, अंडरस्टैंड एंड प्रिजर्व द वेदास। इनका ये काम था, वी विल अंडरस्टैंड द वेदा एंड प्रिजर्व द वेदा। तो वेदांगास का काम क्या था, दैट इज़ वाई दे वर कॉल्ड द लिम्स ऑफ द वेदास, टू प्रिजर्व द वेदास। ठीक है, एंड अंडरस्टैंड देम करेक्टली। तो इसमें भी आपके 6 वेदांगास होते हैं। ठीक है, एक हो गया आपका फर्स्ट वन इज शिक्षा विच मीन्स फोनेटिक्स। इसमें क्या होता है कि कैसे हमें वैदिक मंत्रास की प्रॉपर प्रोनाउंसिएशन करनी है। ठीक है, सो फर्स्ट वन इज शिक्षा विच इज़ फोनेटिक्स, प्रोनाउंसिएशन ऑफ द वैदिक मंत्रास, दिस इज व्हाट इट टॉक्स अबाउट। देन यू हैव कल्प विच टॉक्स अबाउट योर रिचुअल्स। ठीक है, सेरेमोनियल गाइड्स हो गए आपके, कैसे कैसे सेरेमनी करनी है। देन यू हैव ज्योतिष विच यू ऑल नो मीन्स एस्ट्रोलॉजी। देन यू हैव निरुक्त, इसमें आपका एटिमोलॉजी आ जाता है। बेसिकली इसमें ओरिजिन ऑफ द वर्ड्स क्या है, फॉर्मेशन ऑफ वैदिक वर्ड्स क्या है। सो दिस इज व्हाट एटिमोलॉजी मीन्स। Alright, then you have Vyakaran, which everyone knows is grammar, and then you have Chand. Now this Chand is basically meter, which is also referred to as arrangement of words in verse, कि हम कैसे किस किस वर्ड को कैसे कैसे वर्स में अरेंज करते हैं। दिस इज व्हाट दिस मीटर टॉक्स अबाउट। सो आर 6 वेदांगास आर शिक्षा, कल्प, ज्योतिष, निरुक्ता, व्याकरण एंड छंद। ठीक है, एक चीज़ इसमें हमें ये मेंशन करना है, जैसे कल्प का जो हमारे रिचुअल्स होते हैं, दे ऑल्सो बेसिकली कंटेन योर सूत्र लिटरेचर। ठीक है, अब सूत्र लिटरेचर और स्मृति लिटरेचर में थोड़ा सा बस ये डिफरेंस है कि सूत्र लिटरेचर का स्टाइल ऑफ राइटिंग, ठीक है, हियर इज़ डिफरेंट, क्योंकि आइडियाज़ आर एक्सप्रेस्ड हियर इन अ वेरी शॉर्ट एंड कंडेंस्ड स्टेटमेंट। ठीक है, बहुत ही छोटे और बहुत ही कंडेंस स्टेटमेंट में आइडियाज़ को एक्सप्रेस किया जाता है। अब जिसमें आपके सूत्र लिटरेचर में भी 3 वो होते हैं, जिसमें आपका श्रोत सूत्र आ गया, गृह सूत्र आ गया एंड धर्म सूत्र आ गया। अब दिस धर्म सूत्र इज ऑल्सो साइमल्टेनियसली कंसिडर्ड अ पार्ट ऑफ द वेदांगास एंड द धर्मशास्त्रास। तो आपका धर्म सूत्रास आपका वेदांगास में भी आ गया एंड ये आपका धर्म सूत्रास धर्मशास्त्रास में भी आता है। ठीक है, सो it's considered a part of both. Dharma Sutras is a part of your Vedangas and also a part of your Dharma Shastras. So we'll go one by one. Shrot Sutra means elaborate rituals. ठीक है, elaborate rituals here mean कि यहाँ पे एटलीस्ट 3 वैदिक फायर का यूज़ होगा। इसके आप एग्जाम्पल राजसूया एंड अश्वमेधा यज्ञ जो थे उस टाइम पे उस ये एग्जाम्पल होंगे। दिस वी विल डिस्कस इन डिटेल व्हेन वी मूव फॉरवर्ड। ठीक है, अभी तो आप बस इसमें बस ये देख लो कि राजसूया एंड अश्वमेध वर द
elaborate rituals which basically required your 3 fires. ठीक है, ये हो गया श्रोत सूत्र. देन यू हैव द गृह सूत्र. ये नॉर्मल ऑर्डिनरी हाउस होल्ड वाले की, जैसे हम डेली घर में जो पूजा करते हैं, यू नो, डेली ऑफरिंग्स डन बाय द हाउस होल्ड इज वॉट गृह सूत्र इज. देन वी हैव धर्म सूत्र. नाउ धर्म सूत्रास आर बेसिकली दो सोशल गाइडलाइंस फॉर राइटियस लिविंग, कि हमें कैसे जीना है, कैसे रहना है. तो ये हमारा ड्यूटी है, विच बेसिकली फोकस्ड ऑन धर्म, विच इज़ आर ड्यूटी बेस्ड ऑन वर्ना, विच इज़ सोशल क्लास, एंड आश्रम, विच इज़ द लाइफ स्टेजेस. सो बेसिकली दिस इज़ धर्म सूत्र, कि कैसे कैसे हमें रहना है, कैसे जीना है, वो हमारी ड्यूटी होगी. ठीक है, दिस वुड बी आर ड्यूटी. तो ये आपका सोशल ड्यूटीज़ के बारे में बात करता है, एंड लॉस के बारे में बात करता है आपका धर्मसूत्र. ठीक है, दीज लेटर ऑब्वियसली इवॉल्व इनटू योर धर्मशास्त्र. फिर धर्मशास्त्र में और ज़्यादा इम्पोर्टेंस आ जाती है इनकी. तो ये आपका हो गया सूत्र लिटरेचर. सूत्र लिटरेचर वी टॉक्ड अबाउट स्ट्रॉथ, गृह एंड धर्म. ठीक है, तो इन ये तीनों आपके इसमें आ जाएंगे. और धर्मसूत्र को हम किस में भी लेते हैं, धर्मशास्त्र में भी लेते हैं. सो नाउ सेकेंड, व्हेन वी वर टॉकिंग अबाउट स्मृति लिटरेचर, पहला तो हमने वेदांगास के बारे में बात की. सेकेंड इज उपवेदास. सो दीज आर कंसिडर्ड एडजंक्ट्स टू द वेदा, मतलब ये एडिशनल चीज़ें हैं वेदास के साथ, जो कि स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स के डील करती हैं. जैसे कि आपका आयुर्वेद हो गया, विच डील्स विद मेडिसिन, एसोसिएटेड विद ऋग्वेदा. ठीक है, सो दिस इज़ बेसिकली एसोसिएटेड विद योर ऋग्वेदा. ये आपकी उपवेदास जो हैं ये डिफरेंट वेदास के साथ एसोसिएटेड भी हैं. सो आयुर्वेदा मेडिसिन एसोसिएटेड विद ऋग्वेद, गंधर्व वेद विच इज़ म्यूजिक एसोसिएटेड विद सामवेद, धनुर्वेद बो एंड एरो इसका मतलब होता है एसोसिएटेड विद यजुर्वेद, एंड शास्त्र वॉरफेयर, जिसमें हम यहाँ पे अथर्ववेद से एसोसिएट होता है. ठीक है, तो दिस इज़ बेसिकली वेपन्स के ऊपर. शास्त्र, सॉरी फॉर माई प्रोनाउंसिएशन, दिस शुड बी शास्त्र. ठीक है, तो शस्त्र मतलब वेपन्स हो गया आपका, एंड वेपन्स इज़ व्हाट वॉरफेयर, एंड देन इट इज़ लिंक्ड टू अथर्ववेद. ठीक है, दिस आई ऑलरेडी टोल्ड यू. ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ये इस वाली इन्फॉर्मेशन का आप यूज़ कर सकते हो अगर थोड़ा सा भी आपको लिखने के लिए आ जाए. सो यू कैन यूज़ दिस. ठीक है, उसमें आप ये वाला पार्ट लिखोगे और ये लिखोगे कि वेद को हमने किन किन 4 पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है. नाउ वील कम टू धर्मशास्त्रास. बहुत ही सिंपल सा वो है कि इट बेसिकली मीन्स योर लॉ बुक्स. ठीक है, अब ये आपके वही सोशल ऑर्डर के लिए होते हैं, ड्यूटीज़, लॉज. ठीक है, ये आपके धर्मशास्त्र हमें बताते हैं. ठीक है, अब इसमें आपके क्या आ गए धर्मसूत्र, जैसे कि धर्म, वर्ना एंड आश्रम, जो कि हमने यहाँ डिस्कस किया. ठीक है, देन वी हैव स्मृति में वी हैव मनुस्मृति, यज्ञवल्क्य स्मृति, पराशर स्मृति, गौतम स्मृति. ठीक है, ये जो स्मृति है ये बेसिकली कोडिफाइड लॉ बुक्स कवरिंग योर सिविल एंड क्रिमिनल लॉ. फिर आपके कमेंटरीज हैं ऑन स्मृति. इस स्मृति पे जो कमेंट्री हुई है जिसको हम निबंध कहते हैं, ट्रेटिसेस. ठीक है, टीकास कहते हैं कमेंट्री, एंड यू हैव संग्रहज जिसको कंपाइलेशन कहते हैं. तो बेसिकली ये आपका ऐसा हो गया कि धर्मशास्त्र इज़ बेसिकली अ लॉ बुक. ठीक है, उसके अंदर हम धर्मसूत्र की भी बात करते हैं, धर्म बेस्ड ऑन योर वर्ना एंड आश्रम. देन वी ऑल्सो टॉक अबाउट द स्मृति. दी स्मृति इज़ नथिंग बट लॉ बुक्स विच कवर योर सिविल एंड क्रिमिनल लॉ. एंड थर्ड, द कॉमेंटरीज ऑन दी स्मृतिज. ठीक है, इसमें आपका निबंध, टीकाज एंड संग्रहज आ गया. देन वील ऑल्सो टॉक अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ धर्म, क्योंकि हम यहाँ पे धर्मशास्त्र के बारे में डिस्कस कर रहे थे तो हमें कॉन्सेप्ट ऑफ धर्म भी पता होना चाहिए. ठीक है, हमारे हिंदू धर्म में कॉन्सेप्ट ऑफ धर्म में बहुत सिंपल सा है कि आई हैव जस्ट रिटन इन दीज पॉइंट्स एंड दिस इज ऑल यू नीड टू रिमेंबर. इट इज़ डिराइव फ्रॉम द रूट ध्री विच मीन्स टू सस्टेन और मेंटेन. ठीक है, इट इज़ बेस्ड ऑन अ बिलीफ इन नेचुरल मॉरल लॉ गवर्निंग द यूनिवर्स. धर्म मतलब आपका आइडियल कंडक्ट कैसे होना चाहिए इन ऑफ एन इंडिविजुअल इन सोसाइटी, कि आपको कैसे रहना है. ठीक है, ऑब्वियसली आप बदतमीज़ी से तो नहीं रह सकते हैं ना, तो इसलिए धर्म का मतलब होता है कि हमें आइडियली एक इंसान को कैसे रहना चाहिए. ठीक है, इट इज़ लिंक्ड टू योर पुरुषार्थ.
अब ये जो आपके पुरुष रथ्स हैं ये आपके धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ठीक है। इसमें आपको पता ही है हमारे 4 ये धर्म वो होते हैं, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। अब धर्म इज राइटियस कंडक्ट, अर्थ मतलब मटेरियल वेलबींग, काम मीन्स सेंसुअल प्लेजर, मोक्ष मीन्स लिबरेशन फ्रॉम रीबर्थ। अभी अर्थ एंड काम तो आर वैलिड ओनली व्हेन परस्यूड विद इन धर्मा, ठीक है। मतलब ये नहीं कि आप इसको इतना ज़्यादा इस पे फोकस कर लो और आप फिर साथ में बहुत गलत काम भी करने लग जाओ, दैट इज़ नॉट कंसिडर्ड गुड, ठीक है। अर्थ और काम आपका तभी काम करेगा जब आप इसको एक राइटियस वे में करो, ठीक है। तो राइटियस वे हमेशा याद रखना कि आपका धर्म ये है कि आपको राइटियस कंडक्ट हमेशा करना ही पड़ेगा, चाहे वो आप अर्थ करो या काम करो, इन दोनों चीज़ों में यू हैव टू हैव अ राइटियस कंडक्ट, ओनली देन इट इज़ कंसिडर्ड गुड, ठीक है। दिस लीड्स टू पुण्य, मतलब अगर आपने ये सारी चीज़ें कर ली, अच्छा अपना कंडक्ट रखा, इवेंचुअली यू विल गेट पुण्य विच इज़ लाइक अ स्पिरिचुअल मेरिट, जिससे आपकी पूरी प्रेजेंट की लाइफ और फ्यूचर में जितनी आपकी लाइफ है जो आनी है वो अफेक्ट होएगी, ठीक है। सो धर्म इज़ बेसिकली बाइंडिंग ऑन एवरी वन, you cannot skip your dharma, you cannot skip your righteous conduct, you cannot be a bad person, ठीक है। धर्म is your binding on everyone which also means duty, so this is your duty, ठीक है। so this is what concept of dharma is all about, and now we'll be talking about the philosophical literature which also means दर्शन, ठीक है। अब इसमें हमारा संख्या, योग, न्याय, वशिष्ठिका, पूर्व मीमांसा एंड वेदांत है, बट दिस आई विल डिस्कस लेटर इन डिटेल, एंड हियर वील बी टॉकिंग अबाउट आई थिंक आई टेल यू अबाउट दिस इन डिटेल। इसमें आई हैव जस्ट मैंशन कि संख्या यू हैव संख्या सूत्र रिटन बाय कपिल, योग सूत्र यू हैव पतंजलि, इनका हमारे पास प्रॉपर वो भी है कि क्या क्या इनकी फिलॉसफी कहती है, विच वील बी डिस्कसिंग बट लेटर। देन यू हैव न्याय सूत्र जो गौतम ने लिखा है, यू हैव वशिष्ठिका, यू हैव वशिष्ठिका सूत्र विच मीन्स कन्नड़, एंड देन यू हैव पूर्व मीमांसा सूत्र विच मीन्स जामिनी जो कि 4th century BC में था, ठीक है। एंड देन यू हैव वेदांत विच इज़ लाइक ब्रह्म सूत्र है, वेदांत सूत्र जो कि बद्रयान ने लिखे हैं। सो दीज आर द थिंग्स दैट एटलीस्ट अभी आपको बस ये याद होना चाहिए कि संख्य सूत्र किन्होंने लिखा है, योग सूत्र किन्होंने लिखा है, तो न्याय सूत्र, विशेषिका सूत्र, मीमांसा सूत्र एंड ब्रह्म सूत्र, ठीक है। तो ये वाली चीज़ें आपको याद करने की ज़रूरत है कि इनका एटलीस्ट आपको ये पता रहे कि किन किन ने लिखा है, ठीक है। बट आई विल टेक अ डिफरेंट लेक्चर where I'll be discussing all of these philosophical literature in detail, ठीक है। इसमें हमने अभी धर्म का कॉन्सेप्ट कर लिया, we've talked in very slight detail about these, मतलब स्लाइड भी क्या, अभी तो we haven't talked in detail only, but I've just mentioned this, we'll be doing this in upcoming classes, ठीक है। एक मैंने यहाँ पे आपके लिए इम्पोर्टेंट धर्मशास्त्र इसके बारे में मेंशन किया है, where we टॉक अबाउट मनुस्मृति, ठीक है। अब ये बस आप एक बारी गो थ्रू कर लेना, इट्स नॉट लाइक यू हैव टू रटोफाई इट। इसमें डिफरेंट इम्पॉर्टेंट धर्मशास्त्रज हैं आपके, मनुस्मृति हो गई, यज्ञवल्क्य स्मृति, नारद स्मृति एंड बृहस्पति स्मृति, ठीक है। तो बृहस्पति स्मृति में जैसे इट वॉज द फर्स्ट वन टू क्लियरली डिस्टिंग्विश बिटवीन योर सिविल लॉ एंड क्रिमिनल लॉ, फोकसेस मेनली ऑन लॉ, ठीक है, वेरी लिटिल ऑन पॉलिटी, ठीक है। यहाँ से मनुस्मृति है, मनुस्मृति बिलोंग्स टू द पोस्ट मॉडर्न पीरियड, इट मेंशन 7 kinds ऑफ स्लेव्स। अब मनुस्मृति का थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है यहाँ पे कि आप इसमें 2-3 चीज़ें बस कर लो, जैसे कि इसमें हम ये याद रख लो कि पोस्ट मॉडर्न पीरियड को बिलोंग करता है एंड 7 kinds ऑफ स्लेव्स आर मेंशन, ठीक है। यहाँ पे आपको ये पता होना चाहिए कि वुमेन कुड ओनली रिसाइट मंत्राज एट द टाइम ऑफ द मैरिज, ठीक है। नो राइट टू प्रॉपर्टी फॉर वुमेन एक्सेप्ट स्त्री धन जो कि शादी के टाइम मिलता है, तो बस उतना ही अलाउड था, अदरवाइज वुमेन को कोई प्रॉपर्टी की अलाउंस नहीं थी, ठीक है। वुमेन रिमेन्ड अंडर द गार्डियनशिप ऑफ फादर, हस्बैंड एंड हिज सन, बट येस इट रिकग्नाइजेज योर 4 आश्रम्स। अब जो 4 आश्रम्स हैं आपके वो मैंने यहाँ पे मेंशन किए हैं थोड़े से, ठीक है। तो ये चारों को आप एक बार गो थ्रू कर लेना, इसमें ऐसा कुछ नहीं है। ब्रह्मचार्य इज़ द फर्स्ट आश्रम, ये लाइफ स्टेजेस हैं कि इंसान की लाइफ ज़िंदगी में कौन सी 4 स्टेजेस होनी चाहिए,
ठीक है, इसमें आपका ये 4 स्टेजेस होती हैं, जिसमें यू हैव ब्रह्मचार्य विच इज़ लाइक अ सेलिब्रेट स्टूडेंटहुड, गृहस्थ हाउस होल्डर स्टेज जिसमें आप शादी वादी करके हाउस होल्डिंग और वो सब देखते हैं. देन यू हैव वनप्रस्थ विच इज़ पार्शियल रिनाउंसिएशन, एंड संन्यास विच इज़ कंप्लीट रिनाउंसिएशन जिसमें सन्यासी बनना इज़ नॉट ऑब्लिगेटरी. ठीक है, सो दीज आर नथिंग बट योर 4 स्टेजेस ऑफ लाइफ. तो ये इसमें मैंशनड है आपका. ठीक है, मनुस्मृति रिकग्नाइजेस 4 आश्रम्स. इट कंडेम्स नियोग. अब नियोग का मतलब क्या होता है, लेट मी जस्ट टेल यू दैट कि इन एंशिएंट इंडिया क्या होता था नियोग में. जो चाइल्डलेस विडो होती थी, ठीक है, चाइल्डलेस विडो या फिर चाइल्डलेस वाइफ. ये चाइल्डलेस विडो या वाइफ जो आपकी होती थी, ठीक है, वो अब विडो तो है तो वो तो चलो ठीक है, लेकिन जो आपकी चाइल्डलेस वाइफ होती थी, शी कुड एक्चुअली फ्रॉम टेक हर हस्बैंड्स परमिशन. ठीक है, हस्बैंड्स परमिशन के साथ शी कुड हैव फिजिकल रिलेशनशिप विद समवन एल्स, विद अनदर मैन, टू बिगेट अ चाइल्ड. ठीक है, सो दैट टू कंटिन्यू द फैमिली लीनिएज. सो द फैमिली लीनिएज कुड बी कंटिन्यूड. इसलिए तुम्हारे लिए नियोग इसको करते थे कि ठीक है, चाइल्डलेस विडो है या वाइफ है, सो शी कैन हैव फिजिकल रिलेशनशिप विद अनदर मैन टू बिगेट अ चाइल्ड. ठीक है, विच वॉज यूजली अ रिलेटिव. ठीक है, तो ऐसा भी नहीं होता था कि बाहर जाके एकदम ढूंढते थे. सो इट कुड बी अ रिलेटिव ऑल्सो. सो दिस वॉज डन टू कंटिन्यू योर फैमिली लीनिएज. ठीक है, सो दिस वॉज कंडेम्ड. ठीक है, दिस थिंग इज कंडेम्ड इन मनुस्मृति. ऑलवेज रिमेंबर दिस. ठीक है, so this was condemned. Then your gambling was condemned, and states that gods are pleased where women are honored. तो ये चीज़ हमेशा आपको याद रखनी है कि yes, gods वहीं पे खुश होते हैं जहाँ पे women are honored. ठीक है, and then mentions वृत्य क्षत्रिय which means fallen kshatriyas, term used for foreign ruling groups. इसमें बस आपका मेन पॉइंट यही है, ये no right to property, 7 slaves and post modern period, and स्टेट्स. एंड यहाँ पे हाँ कंडेम्स, ये वाला गैमलिंग एंड नियोग को कंडेम करता है. बाकी तो आप थोड़ा सा कॉमन है तो यू कैन रिमेंबर दीज थिंग्स. इट्स नॉट लाइक वेरी डिफिकल्ट. सो नेक्स्ट वी हैड यज्ञवल्क्य. इन यज्ञवल्क्य वी हैड मोर सिस्टमैटिक, प्रिसाइज एंड कंसाइज दैन मनुस्मृति. हियर इट डज नॉट कंडेम नियोग. देखो, हमारी मनुस्मृति कंडेम करती है, लेकिन यहाँ पे कंडेम नियोग का नहीं है. ठीक है, यहाँ पे क्या है, स्टेट कंट्रोल ओवर गैम्बलिंग भी होना चाहिए टू इंक्रीज स्टेट रेवेन्यू. तो ये यज्ञवल्क्य थोड़ी और ही कुछ ज़्यादा ही प्रैक्टिकल हो गई थी. ठीक है, इसमें लेकिन ये चीज़ थी कि येस, यू हैव राइट्स फॉर द विडोज एंड इट ऑल्सो एक्सेप्ट वुमेन्स राइट टू इनहेरिट प्रॉपर्टी. सो दीज 2 थिंग्स तो आर कंसिडर्ड लाइक वेरी गुड. ठीक है, कि स्टेट कंट्रोल ओवर गैम्बलिंग है, ठीक है, स्टेट रेवेन्यू उससे बढ़ता है, बट ये चीज़ जो कि राइट्स ऑफ विडोज का जो मेंशन है, एंड एक्सेप्टिंग वुमेन्स राइट्स टू इनहेरिट प्रॉपर्टी. सो दीज 2 आर मेंशनड हियर इन यज्ञवल्क्य स्मृति. नारद स्मृति में यू हैव शो सिमिलैरिटीज विद मनुस्मृति. नॉट अपोज टू नियोग, नॉट अपोज टू री मैरिज ऑफ वुमेन. ठीक है, यहाँ पे भी री मैरिज ऑफ वुमेन अलाउड है. नियोग को ये ज़्यादा वो नहीं करते थे अपोज. इट रेफर्स टू 15 काइंड्स ऑफ स्लेव्स. यहाँ पे हमारा 7 काइंड्स ऑफ स्लेव्स था मनुस्मृति में. नारद स्मृति में 15 kinds of slaves, and it gives a detailed description of slavery. So this is something which you should just read. It's not something for you to learn. Do not learn, only read once. ठीक है, only read ये वाला पार्ट. इसको तुम कॉन्सेप्ट ऑफ धर्मा को तुम समझ ही गए हो. इसके ऊपर हम दूसरी क्लास करेंगे एक अच्छी सी, जिसमें मैं पूरा डिटेल में 1 by 1 एक एक करके समझाऊंगी. ठीक है, नेक्स्ट वी विल कम टू आर पुरानाज. ठीक है, अब इनको पुराण कहते हैं, वैसे तो इंग्लिश में वी कॉल देम पुरानाज. ठीक है, सो दिस इमर्ज ड्यूरिंग योर पोस्ट मॉडर्न पीरियड, बट बल्क ऑफ देम वर कंपाइल्ड ड्यूरिंग द गुप्ता पीरियड. ठीक है, अब पुराण्स का मतलब होता क्या है, एंशिएंट स्टोरीज. ठीक है, नथिंग बट एंशिएंट स्टोरीज. सो दिस इज व्हाट पुराण्स रेफर टू. ठीक है, पुराण्स इज नथिंग बट एंशिएंट स्टोरीज. अब ये इसका टाइम पीरियड देख लो, 2nd century BCE to 6th century CE. दे वर नथिंग बट डिवोशनल टेक्स्ट. ठीक है, लेजेंड्स ऑफ डिफरेंट गॉड्स एंड गॉडेसेस. ठीक है, 18 महापुराण होते हैं हमारे. एंड
दे वर ओरिजिनेटेड फ्रॉम योर, यहाँ पे मैंने लिखा है दे वर ओरिजिनेटेड फ्रॉम योर सूत ट्रेडिशन और द बार्डिक ट्रेडिशन, ठीक है. कंपोज्ड मेनली इन संस्कृत, लेटर इन तमिल एंड अदर लैंग्वेजेस. कॉम्पोजिशन पीरियड ऐसा अलग अलग दिया हुआ है, बट येस मोटा मोटी आप यही याद रखो, ठीक है. अर्लीस्ट कंपाइलेशंस ड्यूरिंग द गुप्ता पीरियड, 18 महापुराण्स हैं बट मैनी उप पुराण्स हैं. सो बेसिकली आपको ये याद रखना है कि majority of them were compiled during the Gupta period, but yes it started emerging in post modern period, ठीक है. 18 महापुराण्स हैं, ये हमें करना है. अब इसके बाद अपना आ गया फीचर्स. अब इसमें फीचर्स में बहुत इम्पॉर्टेंट है कि वी शुड नो द थीम्स ऑन विच दीज पुराण्स वर अबाउट. अब इसको हमारी 5 थीम्स हैं ऐसी जिसपे हमारे पुराण्स का मैंशनड है, ठीक है. मतलब ये फीचर्स हैं पुराण के. एक तो हो गया सर्ग. अब सर्ग मीन्स क्रिएशन मिथ्स. देन यू हैव प्रतिसर्ग. प्रतिसर्ग मीन्स मिथ्स ऑफ डिस्ट्रक्शन एंड रिक्रिएशन. पहले तो दुनिया बनाओ, ठीक है, फिर उस दुनिया को डिस्ट्रॉय करो और उसको फिर रिक्रिएट करो, तो ये प्रतिसर्ग हो गया, ठीक है. अब फिर आता है आपका मनवंत्र. अब मनवंत्र जो होता है कि वो आपका हो गया एजेस ऑफ मनु प्लस कंसेप्शन ऑफ टाइम, ठीक है. एजेस ऑफ मनु एंड कंसेप्शन ऑफ टाइम. इसके बाद आपका आता है एवरी साइकिल. इसमें मैं आपको ये एक्सप्लेन कर देती हूँ कि एवरी साइकिल कंसिस्ट ऑफ 14 मनवंतरास, ठीक है. 14 एजेस इन विच साइकिल ऑफ टाइम रिपीट्स इट सेल्फ. इसमें इतना डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है. आई डोंट थिंक सो यूपीएससी विल आस्क इन सच डिटेल, बट आई हैव स्टिल रिटन इट फॉर यू, ठीक है. बट येस इफ़ यू हैव योर ऑप्शनल देन यू शुड नो दीज. कि सर्ग मतलब क्रिएशन मीन्स, प्रतिसर्ग मीन्स मिथ्स ऑफ डिस्ट्रक्शन एंड रिक्रिएशन. अब मनवंत्र जो होता है इट इज़ एजेस ऑफ मनु एंड कंसेप्शन ऑफ टाइम, की यहाँ से शुरुआत हुई. एवरी साइकिल हियर कंसिस्ट ऑफ 14 मनवंतरास, ठीक है. 14 एजेस इन विच साइकिल ऑफ टाइम रिपीट्स इट सेल्फ. अब ईच मनवंत्र कंटेन्स 4 युग्स. हमारे जो 4 युग होते हैं वो एक मनवंत्र बनाता है. मतलब त्रेता युग जिसको हम सतयुग बोलते हैं, ठीक है. देन यू हैव त्रेता युग, देन यू हैव द्वापर एंड देन यू हैव कलयुग. सो जब ये आपके स्टेजेस ख़त्म होते हैं, एक एक बारी ये स्टेज आ जाता है, तो हमारा 1 मनवंत्र बनता है, ठीक है. सो दीज 4 युग्स विल बी रिपीटेड टिल द यूनिवर्स इज डिस्ट्रॉयड एंड लेटर रिक्रिएटेड. तो ये हमारी स्टेजेस में साइक्लिकल है हमारा टाइम, ठीक है. पहले त्रेता आता है, सतयुग आता है, त्रेता युग, द्वापर युग एंड कलयुग. तो जब ये चारों चीज़ें होती हैं उसके बाद हमारा ईच मनवंत्र कंटेन्स 4 युग्स. मतलब ये 4 खत्म हो गया तो अपना मनवंत्र एक बन गया, ठीक है. ऐसे ही 14 मनवंत्र और होते हैं, मतलब 14 एजेस in which the cycle of time repeats itself, where you know creation, destruction and recreation will happen. फिर एक आता है आपका वंसा which is nothing but genealogy of gods and goddesses, and वंशानुचरिता which is nothing but dynastic records of kings, ठीक है. तो अपना पुराण्स में हमें ये चीज़ थोड़ी याद रखने वाली है, स्पेशली इफ़ यू आर एन ऑप्शनल स्टूडेंट फॉर हिस्ट्री. हमें पता होना चाहिए सर्ग, प्रतिसर्ग, मनवंत्र, वंसा एंड वंशानुचरिता. वंसा इज़ नथिंग बट जीनियोलॉजी ऑफ गॉड्स एंड गॉडेसेस, ठीक है. वंशानुचरिता इज़ डायनेस्टिक रिकॉर्ड्स ऑफ किंग्स. अब इसका इम्पॉर्टेंस ऑफ पुराण, जस्ट रिमेंबर इट लाइक दिस कि इंस्ट्रूमेंट ऑफ पॉपुलर एजुकेशन था. इट वॉज एक्सेसिबल टू वुमेन एंड शूद्रस स्पेशली ड्यूरिंग गुप्ता एज, ठीक है. इट स्प्रेड रिलीजियस एंड सेक्युलर आइडियाज़, reflect synthesis of Aryan and non-Aryan traditions and had strong social influence, ठीक है. अब limitations of पुराण क्या है as history? It mixes mythology with history, lacks critical historical method, ठीक है. Evidence cannot be verified. Sometimes you know evidence cannot be verified, and legends of gods, demons and afterlife reduce historical reliability, ठीक है. यहाँ पे एक सेकेंड मैं लिख देती हूँ. सो दिस इज़ वॉट आर, ये बेसिक सी इंपॉर्टेंस एंड बेसिक लिमिटेशंस हैं. दिस यू विल सी कि हाँ थोड़ा सा कॉमन है बाकी चीज़ों में भी. सो या सो दिस वाज योर पुराण्स, ठीक है. एक मैंने यहाँ पे क्लासिफिकेशन की भी हम बात कर ही लेते हैं पुराण्स की, वेर यू नो वी हैव वैष्णवाइट जिसमें हम विष्णु जी, नारद जी, भगवत पुराण एंड यू नो ऑल दीज पुराण्स वेर वी टॉक अबाउट. शैवाइट में वी हैव मत्स्य पुराण, कुर्म पुराण, लिंग पुराण, शिव पुराण, स्कंद, अग्नि पुराण, ठीक है.
फिर आती है हमारी आदि पुराण. आदि पुराण इज़ ब्रह्म पुराण. ठीक है. मोस्ट पॉपुलर हमारी कौन सी है? भगवत पुराण. 12 बुक्स. बुक 10 ऑन कृष्णा. ये आपके जिस क्लासिफिकेशंस हैं. ठीक है. बुद्धा एंड कपिल वर ऑल्सो कंसिडर्ड एज अवतार्स ऑफ विष्णु. अग्नि पुराण थोड़ी इंसाइक्लोपीडिया के फॉर्म में है. विष्णु धर्मोत्तर पुराण मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर आर्ट्स, पॉलिटी एंड साइंस. ये भी आपका सिर्फ जस्ट टू गो थ्रू. Nothing that you have to learn here. I have just written it in my notes. See, the only thing you have to remember in Purans is that it basically means your ancient stories which originated from your Bardic tradition, composed mainly in Sanskrit, later in Tamil and other languages. ठीक है. composition period याद रख लो. earliest compilation इनकी वैसे गुप्ता period में हुई थी, but yes, it started emerging during the postmoderns also. And yeah, last but not the least, 18 महापुरान्स. ये आपकी एक sort of definition होगी पुरान्स की. ठीक है. ये आप इसको अगर क्वेश्चन आए कभी पुरान्स पे तो आप ये सीधा सीधा डिफाइन उसमें करके लिख सकते हो. क्लासिफिकेशन में आप बस एग्जांपल दे सकते हो कि वैष्णवाइट की और शैवाइट की क्या थी, विष्णु, मत्स्य पुराण. ठीक है. ऐसे करके. देन ऑब्वियसली इसके फीचर्स की आप बात करोगे. फीचर्स में यू हैव सर्ग, प्रतिसर्ग, मनवंत्र, वंशा एंड वंशानुचरिता. इनका बस ये याद रख लेना. सर्ग मीन्स क्रिएशन मिथ्स, प्रतिसर्ग इज डिस्ट्रक्शन एंड रिक्रिएशन, एंड मनवंत्र इज every cycle repeating consisting of 14 मनवंतरास. एंड उसके अंदर आपका फिर 4 युग होते हैं. ठीक है. 4 युग आपके बनाते हैं एक मनवंतर को. तो उसमें आप त्रेता, द्वापर एंड कलयुग, जैसे हमारा अभी कलयुग चल रहा है. आफ्टर दैट अगेन योर कृता युग विल स्टार्ट. ठीक है. तो जब ये ऐसी साइकिल चलेगी, ख़त्म होएगी, तो हमारी तब तक चलती रहेगी जब तक यूनिवर्स डिस्ट्रॉय नहीं हो जाती एंड लेटर इट इज़ रिक्रिएटेड. So this is your Purans. ठीक है. लास्ट में आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट योर इतिहास पुराण ट्रेडिशन. अब इसमें क्या है आपका इतिहास मतलब एपिक्स. ठीक है. सो नाउ दीज एपिक्स आर रामायण एंड महाभारत. सो हियर वील बी टॉकिंग अबाउट योर, आई थिंक आई हैव रिटन अबाउट इतिहास ओवर हियर. यस, हम ऐसा करते हैं, हम पहले ये पढ़ लेते हैं, इतिहास पुराण के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं. सो इंडीड इट वॉज. ठीक है. दिस इज़ व्हाट इतिहास मीन्स. यहाँ पे हम रामायण एंड महाभारत के बारे में, आपको स्टोरी तो पता ही होगी रामायण एंड महाभारत की. हियर आई हैव जस्ट मैंशनड कि क्या क्या जनरल इन्फॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए. ठीक है. कि इसमें रामायण एंड महाभारत अपना जनरल एपिक्स होते हैं. रामायण रिटन बाय वाल्मीकि. ठीक है. ये आपको 7 कांड जो हैं वो हैं, और बालकांड एंड उत्तरकांड ये आपके लेटर एडिशंस हैं. देन उसके 2 रिसेंशंस हैं. इतना डिटेल में आपको जाने की ज़रूरत नहीं है. ठीक है. एक चीज़ आपको इसमें याद करने की ज़रूरत है, जो कि इसके मैनी वर्जन्स हैं. जैन, बुद्धिस्ट, तमिल एंड हिंदी. ये किन किन ने लिखे हैं ये बस दिस यू हैव टू रिमेंबर. एंड मेन तो ऑब्वियसली वाल्मीकि जी हैं, तो उन्होंने रामायण करिया. महाभारत में भी आप देख लीजिए, रिटन बाय व्यास. ठीक है. कंपाइल्ड ओवर सेंचुरीज. 18 पर्व्स ओरिजिनली जया में लिखी ये. ठीक है. देन भरत एंड देन महाभारत. सो इट्स लाइक दिस. ठीक है. 8800 वर्सेस से 24,000 हुए. उसके बाद फिर आपके ऐसे 100,000 वर्सेस हो गए. तो ये भगवत पुराण, सॉरी, इट कंटेन्स योर भगवत गीता. ठीक है. सो दिस कंटेन्स योर भगवत गीता. जो महाभारत कंटेन्स योर भगवत गीता. एंड जो इसमें आपका अर्ली सोशल स्टेज के ऊपर मैंशनड है. ठीक है. इट रिफ्लेक्ट्स अर्लियर सोशल स्टेज दैन रामायण. रामायण से पहले वाली स्टेज जो थी ये वो बात करता है. ठीक है. तो ये आपका थोड़ा सा हो गया महाभारत के बारे में. एंड हियर आई जस्ट मैंशनड इन ब्रीफ कि एक डॉक्ट्रिन ऑफ अवतार भी है जो हमारे इतिहास पुराण ट्रेडिशन में सबसे ज़्यादा डेवलप हुआ था. ठीक है. कि अवतार आपको पता होता है कि भगवान जी आते हैं धरती पे, जन्म लेते हैं, उस जन्म का अवतार के फॉर्म में आते हैं. जो भी कुछ गलत हो रहा होता है उसको हटा के एक अच्छी स्टार्ट करते हैं. ठीक है. प्रोटेक्शन ऑफ द वर्चुअस, डिस्ट्रक्शन ऑफ द ईवल एंड रिस्टोरेशन ऑफ द धर्मा. तो दिस इज़ वेरी बेसिक अवतार डॉक्ट्रिन आपको पता होना चाहिए, बिकॉज दिस वॉज डेवलप्ड ड्यूरिंग द इतिहास पुराण ट्रेडिशन ओनली. ठीक है. अब इसमें हम एक बार ये जल्दी से पढ़ लेते हैं. आई थिंक या दिस शुड बी द एंड ऑफ द क्लास.
इतिहास पुराण में भी वी जस्ट हैव these are nothing but historical traditions of India which comprises two major epics, your रामायण एंड महाभारत. ठीक है. एंड द पुरान्स के बारे में हमने यहाँ पे कर लिया. हम बेसिकली रामायण, महाभारत एंड पुराण को तीनों को मिला के कहते हैं इतिहास पुराण ट्रेडिशन. ठीक है. अब इसके ओरिजिन क्या है, फैक्टर्स की ये ओरल ट्रेडिशन के कंटिन्यूशन है. जैसे कि स्टोरीज एंड लेजेंड्स वो पास डाउन थ्रू ओरल ट्रेडिशंस, दे वर रिटन डाउन इन द फॉर्म ऑफ एपिक्स एंड पुरान्स. ठीक है. देन कल्चरल मेमोरी में आपकी हेल्प करते हैं ये पॉपुलर लेजेंड्स एंड फोकलोर्स. ठीक है. ये आपके मिथ्स ऑफ कॉमन पीपल को आगे बढ़ाते हैं. ये इंसानों का, हमारा खुद का बेसिक जो कॉमन पीपल का खुद का लिटरेचर ये माना जाता है. ठीक है. इंटीग्रेशन है ऑफ माइथोलॉजी एंड हिस्ट्री. हिस्टोरिकल इवेंट्स वर प्रिजर्व्ड इन मिथिकल मैनर. ठीक है. यहाँ पे ऑथरशिप एंड रिडक्शन. यहाँ पे क्या है कि कंटेंट जो है वो रीऑर्गेनाइज किया है एंड न्यू एडिशन एंड रिमूवल हैज़ बिन डन. तो ये बस छोटे से फैक्टर्स हैं थोड़े बहुत इनके कि कैसे कैसे आया है. कल्चरल मेमोरी होती थी, ये लोगों की ओरल ट्रेडिशन है, ये वैदिक लिटरेचर, रॉयल जीनियोलॉजीज़ का कनेक्शन मिला के आपका स्टोरीज़ हैं, लेजेंड्स हैं विच वो पास डाउन थ्रू ओरल ट्रेडिशंस. ठीक है. इंटीग्रेशन हुआ है या माइथोलॉजी एंड हिस्ट्री का. तो हिस्टोरिकल इवेंट्स वर प्रेजेंटेड इन अ मिथिकल मैनर. सिमिलरली यू हैव ऑथरशिप एंड रिडक्शन. मतलब यहाँ पे बहुत इसको रीऑर्गेनाइज करके येस देयर वाज कंटेंट विच वाज रिमूव्ड एंड लेटर इट वाज आल्सो एडेड. ठीक है. तो न्यू मटेरियल वाज आल्सो एडेड हियर. अब फीचर्स में आप ये देख लो, हमारी जीनियोलॉजीज़ के बारे में मैंशनड है. ठीक है. इतिहास पुराण ट्रेडिशन टॉक्स अबाउट द जीनियोलॉजीज जो हमने वंशा एंड वंशानुचरिता किया था ना. सो वंशा इज़ नथिंग बट जीनियोलॉजी ऑफ गॉड्स एंड सेजेस. वंशानुचरिता डायनेस्टिक रिकॉर्ड्स ऑफ किंग्स. बोथ ऑफ देम आर कनेक्टेड. देयरफॉर इतिहास पुराण tradition is like a political literature. It legitimizes the rule of the kings and reinforce the idea of divine right of king. अब जो कि हमारी जो इतिहास पुराण की ट्रेडिशन है, ये जो किंग्स होते थे अपने, they basically used this tradition, इतिहास पुराण tradition, to legitimize their rule. ठीक है. They wanted to be recognized as kings and किंग्स हु हैड डिवाइन राइट्स. और ये हम देखेंगे अभी आगे जाके कि ये डिवाइन राइट का कॉन्सेप्ट जो है ये सारे ही हमारे किंग्स फॉलो करते हैं. ठीक है. और वो अपना डिवाइन राइट का कनेक्शन कहाँ से आया है, फ्रॉम नन अदर दैन इतिहास पुराण ट्रेडिशन. ठीक है. तो इन दोनों का मिक्स करके वंशानुचरिता एंड वंशा का मिक्स करके गॉड्स एंड सेजेस एंड डायनेस्टिक रिकॉर्ड्स का सब मिक्स करके उनको पॉलिटिकल लेजिटिमेसी दी जाए. ऐसे ही किंग्स ने उसका यूज़ किया है. ठीक है. इट्स माइथो हिस्टोरिकल अकाउंट. ठीक है. तो इसमें हमारा फ्रेम्ड इंडियन हिस्ट्री विद इन द कॉस्मोलॉजिकल माइथोलॉजिकल कंटेक्स्ट. इट सर्व्ड एज अ मॉरल एंड एथिकल गाइडलाइन टू रेगुलेट सोशल बिहेवियर. ठीक है. इट bolstered the social political and economic order existing in the society, and it served as an important tool to investigate more people and communities into the mainstream. तो सॉरी, नॉट इन्वेस्टिगेट, आई मेंट इंटीग्रेट. तो जो बाहर के लोग थे तो वो भी आके हमारी सोसाइटी में मेन स्ट्रीम में जुड़ जाएं. ठीक है. तो इसलिए ये आपका माइथो हिस्टोरिकल अकाउंट है. ठीक है. तो इंडियन हिस्ट्री को हमने कॉस्मोलॉजिकल माइथोलॉजिकल कंटेक्स्ट में देखना, उसके मॉरल एंड एथिकल गाइडलाइंस को फॉलो करना टू रेगुलेट आर सोशल बिहेवियर. ठीक है. क्या मॉरल है और क्या एथिकल है वो चीज़ इससे पता चलती है. थोड़े सोशो पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक ऑर्डर को कैसे हमें करना है अपनी सोसाइटी में काम, तो उसका एग्जिस्टेंस उससे पता करता है. तो सर्व्ड एज एन इम्पॉर्टेंट टूल टू इंटीग्रेट मोर पीपल एंड कम्युनिटीज़ इनटू द मेन स्ट्रीम. ठीक है. येस, इट इज़ ऑल्सो अ लिविंग ट्रेडिशन. अब लिविंग ट्रेडिशन में यू शुड रिमेंबर कि या मल्टीपल वर्जन्स ऑफ ग्रेट एपिक्स एंड पुरान्स इमर्ज्ड which were modified according to the emerging challenges resulting in creation of a rich tapestry within these tradition. ठीक है. तो ये हमारा बेसिक है. ये आप कंक्लूजन में लिख सकते हो बेसिकली अगर आप पे क्वेश्चन आए कभी कि ये फीचर्स क्या हैं इतिहास पुराण के. जीनियोलॉजीज़ के मेंशन करते हैं जिसमें हम ये सब मैंने आपको अभी बताया कैसे किंग को लेजिटिमाइज करना था. ठीक है. फिर माइथो हिस्टोरिकल अकाउंट्स होते हैं जिसमें आप ये लिख सकते हो कि भाई इट वॉज एन इम्पॉर्टेंट टूल टू इंटीग्रेट मोर पीपल एंड कम्युनिटीज इनटू द मेन स्ट्रीम, एंड देन इट ऑल्सो एक्टेड एज अ लिविंग ट्रेडिशन, विच मीन्स कि इसके मल्टीपल वर्जन्स आए हैं जैसे कि रामायण एंड महाभारत के मल्टीपल वर्जन्स हैं. ठीक है. एंड दिस हेल्प्ड they were basically modified according to the emerging challenges resulting in the creation of rich tapestry. मतलब जो भी उस टाइम पे challenges थे उसके अकॉर्डिंग हमारे ग्रेट एपिक्स जो हैं वो emerge हुए हैं. एंड दिस हैज़ so far still there.
तो अभी भी ऐसा हमारा चलता है. Now I think I have covered almost everything here. Main चीज़ें तो we have done. This I already told you about इतिहास. ठीक है, ये आपका separate question अगर आ जाए तो आप लिख सकते हो on रामायण and महाभारत. You can just go through these. And yeah, I think for this class this much is enough. And in the next class we'll be starting with Buddhist literature. तो अपना अभी बुद्धिस्ट लिटरेचर रहता है, जैन लिटरेचर रहता है एंड हमारा फॉरेन लिटरेरी सोर्सेज रहता है. ठीक है, तो इन वाली चीज़ों को आई विल कंप्लीट इन द नेक्स्ट क्लास एंड वील बी डन विद आर लिटरेचर सोर्सेज एंड वील बी डन विद आर आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज ऑल्सो. तो अभी के लिए आई थिंक दिस मच इज़ इनफ. जस्ट गो थ्रू दीज. ठीक है, इफ़ यू वॉन्ट द नोट्स आई विल गिव इट टू यू. Let me know in the comments if you want the notes, because I just realized I haven't sent you these notes, and it took me a lot of time also to make these notes क्योंकि मुझे multiple sources से refer करना था. तो I think इससे ज़्यादा तो they will not ask you, but this should be enough. ठीक है, तो एक बारी if you want these notes we can just tell me on YouTube.